क्या विराट कोहली पर कभी भी बैन लग सकता है? क्या बोला तूने? क्या रोहित शर्मा की काटी जा सकती है मैच फीस? अरे कहना क्या चाहते हो? वही पता लगाएंगे आज क्रिको में कि आखिर ये माजरा क्या है। चल 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 हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं क्रिको। आज है रायपुर में दूसरा वनडे। पहला हम जीत चुके हैं, दूसरे में जीत हमारी इस सीरीज में जीत पक्की कर देगी। यहाँ पर रोहित शर्मा या विराट कोहली हो सकते हैं एक मैच के लिए बैन और कट सकती है उनकी मैच फीस। इसी पर बात करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि आईसीसी ने एक ऐसा नियम बनाया हुआ है जिसके तहत अगर किसी मैच में कोई खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाड़ियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है तो उस पर जोरदार जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसे एक मैच के लिए बैन कर दिया जाएगा। और ये तो इंडिया के फैंस जानते ही हैं कि विराट को बेन स्टोक्स का नाम कितना पसंद है और रोहित के सामने जब कोई गार्डन में घूमता है तो हिटमैन क्या कहना पसंद करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। बस ये जो आपने बीप सुनी है ना, इसी पर है आज की वीडियो, यानी कि क्रिकेट में गाली, जिस पर है आईसीसी की कड़ी नजर। ठीक है। तो भाई क्रिकेट को भले ही जेंटलमैन्स गेम कहा जाता हो, पर भाई जेंटलमैन भी कभी कभी अपनी जेंटलनेस खो देते हैं और मेंटल हो जाते हैं। कभी कभी गलत अंपायरिंग, कभी कभी स्लेजिंग, तो कभी प्रेशर, तो कभी खुद पर गुस्सा। और जब ये सारे इमोशंस एक साथ दिमाग में प्रेशर कुकर बना देते हैं तब निकलती है बीप बीप वाली भाषा। और आईसीसी ने इसी बीप को पकड़ने के लिए पूरे कानून बना रखे हैं। क्यों? क्योंकि खेल सिर्फ बैट बॉल का नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये कल्चर है और दुनिया भर के लाखों फैंस की सीख भी। तो आज की वीडियो ध्यान से देखना, हो सकता है यूपीएससी में कहीं आना जाए। तो आईसीसी ने खिलाड़ियों की हर गलती को 4 लेवल में बांटा है दोस्तों। लेवल 1 जिसमें आती है हल्की अब्यूजिव लैंग्वेज, फ्रस्ट्रेशन वाली गाली, अंपायर से हल्की बहस जिसमें सजा होती है 50% तक मैच फीस में कटौती या 1 डीमेरिट पॉइंट। दूसरा लेवल आता है जानबूझकर गाली देना, विरोधी को टारगेट करना, अंपायर को गाली या एग्रेसिव रिएक्शन देना, बैट फेंकना या अभद्र इशारे करना, जैसे कि पॉर्की रऊफ ने किया था। इसमें सजा के तौर पर 100% तक मैच फीस काटी जाती है प्लस 1 to 4 डीमेरिट पॉइंट्स। और अगर 4 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो गए तो एक मैच में सीधा सीधा बैन। इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा कि क्या विराट या रोहित पर भी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई मैदान पर ये दोनों इतने इंटेंस रहते हैं कि कभी कभी माइक्रोफोन सब सुन लेता है। अब आते हैं लेवल 3 एंड लेवल 4 में, जो बहुत ही रेयर होता है, जिसमें होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, अब्यूज टू फैमिली, डेंजरस एग्रेसिव बिहेवियर, थ्रेटनिंग अंपायर्स। इसमें बैन, सस्पेंशन सब लगता है। चलिए अब आते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स पर जो इन लेवल्स के अंडर आते हैं। ये वो किस्से हैं जिन पर आईसीसी ने एक्शन लिया और जिनके बिना ये स्टोरी अधूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली। विराट कोहली इमोशन से खेलते हैं, इंडिया का दिल है, एनर्जी है, सब कुछ है। और उसी एनर्जी में कभी कभी उनके कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जैसे कि बेन स्टोक्स। 2018 साउथ अफ्रीका सीरीज, बॉल को लेकर कोहली उस मैच में बार बार अंपायर से कंप्लेंट कर रहे थे जिसे अंपायर नकार रहे थे और विराट ने गुस्से में आकर बॉल पटक दी, जिसके बाद विराट पर 25% का फाइन ठोका गया। दूसरा केस बताते हैं, साल 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट के दौरान जब फैन ने बेन स्टोक्स को कुछ कहा और स्टोक्स ने भी पलट कर कहा कम हियर एंड से इट, आईसीसी ने तुरंत बेन स्टोक्स पर 100% मैच फी का जुर्माना लगाया। वैसे स्टोक्स इतनी बार पकड़े जा चुके हैं कि आईसीसी शायद उनको वीकली पास देते हैं कि नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। अगली बात होगी डेविड वार्नर के गुस्से की। वार्नर की लड़ाई तो हर बड़ी सीरीज में रही है। 2013 एशेज में जो रूट इंसिडेंट, फिर बार फाइट और फिर सस्पेंशन। 2018 साउथ अफ्रीका में क्विंटन डिकॉक से स्टेयरकेस में लड़ाई। डिकॉक ने कहा योर वाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। वार्नर ने पलट कर जो कहा वो मैं इधर बता नहीं सकता। रिजल्ट, वार्नर और डिकॉक दोनों पर लगा भारी जुर्माना। अगली बात करते हैं शाकिब अल हसन की। जी हाँ, ये इंसिडेंट हुआ था ढाका प्रीमियर लीग 2021 में, जब शाकिब ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने ना कह दिया। बस शाकिब का दिमाग ऐसे फटा जैसे प्रेशर कुकर बिना सीटी के खुल गया हो। वो दौड़ के गए और सीधे स्टंप उखाड़कर जमीन पर दे मारा। पूरी दुनिया ने इस इंसिडेंट को देखा और बेन स्टोक्स को याद किया। आईसीसी ने कहा थैंक गॉड ये इंटरनेशनल मैच नहीं था, वरना भाई साहब लंबा बैन पक्का होता। अगली बात गौती भैया की कर लेते हैं। 2007 में गौतम गंभीर और अफरीदी भिड़े थे, शोल्डर पुश, वर्ड्स एक्सचेंज और अंपायर कंफ्यूज, मगर फैंस को मिला लाइफ लॉन्ग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तब दोनों की मैच फीस भी गई थी और डीमेरिट पॉइंट्स भी इन लोगों को मिले थे, मगर उस समय स्टंप माइक आज के जमाने जितना पावरफुल नहीं था। अगर पावरफुल होता तो दोनों पर 2-2 मैच का बैन भी लग सकता था। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। पोर्कियो ने तो अंपायर को ही धक्का दे दिया था। जी हाँ, पाकिस्तान में साल 2010 में एक डोमेस्टिक मैच में आमिर ने गुस्से में अंपायर को पुश कर दिया और सीधा बैन झेला, क्योंकि अंपायर को छूना मतलब बैन इज ऑटोमेटिक। आगे बढ़ते हैं, कायरन पोलार्ड की बात करते हैं। बैट थ्रो इंसिडेंट साल 2014 में आईपीएल में खेले गए बेंगलुरु और मुंबई के मैच में पोलार्ड और स्टार्क भिड़ गए थे, जिसमें पोलार्ड ने तो बल्ला हवा में उछाल दिया था, अंपायर्स की तो वहीं खड़े खड़े फट ली थी, जिसके बाद पोलार्ड और स्टार्क दोनों पर भारी जुर्माना लगा। क्रिकेट में अभद्रता को लेकर सिर्फ आईसीसी ही नहीं दोस्तों, हर एक क्रिकेट बोर्ड सख्त है, नहीं तो ये खेल बर्बाद हो जाएगा। अब इमेजिन करो, हर विकेट पर अगर कोई गाली दे, हर अपील पर अब्यूज, हर नियर मिस पर बैट थ्रो, हर अंपायर से लड़ाई, तो भाई क्रिकेट धीरे धीरे स्ट्रीट फाइट बन जाएगा, है कि नहीं। और क्रिकेट की ब्यूटी, एलिगेंस, स्पोर्ट्समैनशिप सब क्या हो जाएगी राहुल जी, खत्म। इसलिए आईसीसी का नियम सिंपल है, इमोशन दिखाओ लेकिन तमीज मत भूलो। अब ये नियम सबके लिए समान है, कोहली हो, रोहित हो, स्टोक्स हो या बवूमा हो या कोई यंगस्टर। आईसीसी अब टेक्नोलॉजी बेस्ड पनिशमेंट्स पर भी काम
कर रही है, जैसे कि AI स्पीच डिटेक्शन, ऑटोमेटिक स्टंप माइक फ्लैगिंग, अंपायर कैम ऑडियो एनालिसिस, क्राउड नॉइज वर्सेस प्लेयर नॉइज सेपरेशन। तो भाई फ्यूचर में गाली देना और भी रिस्की होगा। एक गलत शब्द निकाला तो अगली सुबह आपका पैसा कट जाएगा। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, मगर यह भी सच है कि मैदान पर जेंटलमैन भी इंसान ही होता है और उसको गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब करोड़ों लोग आपको देख रहे हो, लाखों बच्चे आपको आदर्श मानते हो, जब पूरे देश की उम्मीदें आप पर हो, तब आपकी लैंग्वेज सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो खेल की लैंग्वेज बन जाती है। इसीलिए आईसीसी के रूल्स खेल की रक्षा करते हैं, प्लेयर्स को रिमाइंडर देते हैं कि टैलेंट तुम्हें स्टार बनाता है, लेकिन बिहेवियर तुम्हें लेजेंड बनाता है। और ये फर्क हर बड़े खिलाड़ी को समझना पड़ेगा। क्यों? सही कहा ना बेन स्टोक्स? तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे कल। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच आज जो दूसरा ओडीआई है, दूसरा वनडे है, उसके रिजल्ट पे कल की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।